हजरत के पास भी ऐसे सवालात आते हैं, मेरे पास भी सवालात आते हैं। एक नौजवान फोन करे, फोन कर रो रहा है। मैं भी फोन कितना वक्त पकड़ ल करूँ। मैं बोला एक काम करवा, पूरा रोदाल को फोन कर, नहीं तो कहीं को रो रहा है वो बोल, तेरे साथ मैं भी रोता हूँ। जब डराकी है तो हम ना बात करने के वक्त अपनी दूसरा का रोना सुनने वक्त मौली साहब को भी बात करे तो शॉर्ट एंड स्वीट बात करना। हजरत मैं घर से निकलिया, ऑफिस को जाने को था, रास्ते में ट्रैफिक थी, आइतवार था, बाजार भी था। हजरत ये रास्ता नहीं सा और एक रास्ते को जाएंगे बोलकर गया, कुत्ता आको लगा, डायरेक्ट पूजल्ला कुत्ता लगा, क्या करना बोलकर खत्म हो। कुत्ता फिर लेकर आने की जरूरत क्या? उलमा क्या बेकार है? 4 सीएम वो मसरूफ नहीं जो हमारा अमीर शरीयत मसरूफ। मंजे कौन भी पूछे तो हजरत अमीर शरीयत का नंबर है तो मैं देता नहीं ना। पहले क्या है कि हमारे से बात करो साहब, अमीर शरीयत क्या मामूली चीज है। अल्लाह अकबर, 24 घंटे का हर सेकंड खुदा की कसम उम्मत की फिक्र में गुजरता है। डायरेक्ट पूछा लो ना, कुत्ता लगा क्या करना वो करना। वो घर से निकलिया, ऑफिस को जाना, इतवार था, बाजार था, डायरेक्ट जो मसला है उलमा की वक्त की कीमत को पहचानो। उलमा हमारे आइम्मा है, हमारे गुलाम नहीं। रात को फोन करना का तो भी डरो, अरे रे 11 हो गया ना, मौली साहब को करूं कि नको करूं कि 12 हो गया ना, मौली साहब को करूं कि नको करूं कि 1 बजे करना मुनासिब की। खैर ये सवाल को भी कर सकते ना। हाँ, इंतहा दर्जे पर जरूरी है, वरना वक्ती तौर पर कोई हादिसा हो सकता है तो तब जाकर फोन करो। खिदमत के लिए उलमा 24 हॉर्स तैयार है। खामखा फोन करते। एक नौजवान रात को 1 बजे फोन करया, मैं उठाया, सो गए क्या पूछ रहा है। मैं बोला नहीं बात, तेरे फोन का इंतजार कर ले बता। क्या भी नहीं हजरत, एक सवाल पूछना, क्या बात है, हमारे अब्बा का इंतकाल होगा। मैं बेटा अभी क्या? नहीं हजरत, 3-4 महीने हो गए हजरत, 3-4 महीने हो जाको तो आज रात को 1 बजे कहीं को फोन करिया, हमारे भाया मिनको भाना मिनको बैठी हजरत, एक इख्तिलाफ होगा हजरत, क्या हमारे बाबा के कपड़े हमें पहन सकती क्या हजरत? मैं बोला वरासत में मिलता हिस्सा तो पेन बाग तो नहीं। हमारे अम्मा बोल रही तुम लगा पेन है तो मंजे हमारे 900 क्या जाएंगे, क्या करना? अब उसे मैं क्या करूं? मिसाल बनाओ, समझाना दीन को अकल के जरिए से, ये उलमा की ताकत है। ये बताने के लिए एक छोटा सा सफर कर रहा हूं। मदरसों की मेहनत है, ये उलमा, ये हमारे अकाबिर, इनको मामूली न समझो। इतना अजीम शान जलसा इल्म और उलमा की अहमियत उम्मत को दिखाने के लिए मुनक्किद किया गया है, वरना ये सनदें हम अपने कमरों में भी दे सकते हैं। ये अबा ये शाय हम अपने कमरों में भी पिना सकते हैं। बताना है, शर्म के साथ कहना चाहता हूं मैं, हम तो ये मंजर दुश्मनों को बताना था, आज की मजबूरी देखो हमारे अपनों को बताना पड़ता है, क्योंकि एक दौर में दुश्मन सवाल करता था उलमा क्या करते हैं, मदरसे क्या करते हैं। आज खुद हमारे अंदर वाले सवाल करते हैं मदरसों में होता क्या, मौली साहब करते क्या। मैं जर्रा नोइटी में घुसने वाला बाबा, साफ बात करने वाला, साफ बात करने वाला। एक दुश्मनों की तरफ से सवाल था, मदरसों में होता क्या, उलमा करते क्या, फिर इल्जामात लगाते थे। अब तो अंदर सवाल हो रहा है, मदरसे क्या साहब, उलमा क्या साहब। ये तो मोहतमिम की फैक्ट्री है, ये तो मोहतमिम का दुकान है, ये तो मोहतमिम का माल है, ये तो मोहतमिम की तिजारत का जरिया और सबब है। ये मौली साहब क्या है भाई, चंदा वसूल करते और अपना घर चलाते। अफसोस
समझाने के लिए ऐसे जलसे मुनक़िद करना है। 5-10 मिनट का मुझे मौका दो, मैं बता दूं कि मदरसे क्या है। 5-10 मिनट का मौका दो, मैं बता दूं कि उलमा क्या है। 5-10 मिनट का मौका दो, मैं बता दूं कि कुरान क्या है। फज़ाइल तो सुन चुके हैं, हालात सुनो। फज़ाइल सुन चुके हैं, हालात सुनो। कौम का वो कौन सा फर्द है जो ये जानता नहीं कि एक आलिम की फजीलत कितनी बड़ी है। कौम का वो फर्द कौन है बताओ जो ये जानते हैं नहीं जो उलमा के बारे में नबी ने क्या फरमाया है। कौम का वो फर्द कौन है बताओ जो ये जानता नहीं है कि हशर के मैदान में उलमा का क्या एजाज होगा, हुफ्फाज का क्या एजाज होगा, उनका क्या इकराम होगा। सब जानते हैं, जरा हालात जानो। फज़ाइल सुनने से भी अहमियत पैदा होती है, हालात सुनने से भी अहमियत पैदा होती है। मैं उन्वान से हटा नहीं, लिंक के साथ पेश कर रहा हूं। बहुत कम वक्त है, समझ जाओ। हमारा साथ दो, हमारा साथ, हमारे से जुड़ जाओ। चलो आप हाथ नहीं बढ़ाते तो हम हाथ बढ़ाते हैं। खाली से ही मुसाफे करो, हम भर्ती मुसाफे के मुंतजिर नहीं है। हमको तो अल्लाह इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, हमें बताते नहीं। कई को बोलो कहाँ 18% GST के बजाय 28% पर जाता है। हम ना देता है साहब। जब हमारा इल्म नजर नहीं आता तो हमारी दौलत का नजर आएगी नहीं। जुड़ जाओ इन उलमा के साथ, तुम्हारी ताकत है ये, तुम्हारा जवाब है ये, तुम्हारा दिफा है ये। जुड़ जाओ मदारिस अरबिया के साथ, तुम्हारी ताकत है ये मदारिस। तुम्हारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है ये मदारिस। जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। पहले बता दूं कि दीन समझाना है, ये समझाने की ताकत सिर्फ उलमा के पास है। अंबिया का जो काम था, एक दीन को पहुंचाना, एक दीन को समझाना। अगर दीन समझ में नहीं आने वाली चीज होती तो समझाने की जिम्मेदारी भी नहीं होती। लेकिन दीन समझ में आता है, इसलिए दीन को समझाने की जिम्मेदारी भी उलमा के पास थी। बता दूं मैं आपको, तलाक मालूम, तलाक वो सिर्फ रखने की चीज, देने की चीज नहीं, डराने की चीज। एक नौजवान फोन कर रो रहा। मैं बोलिया भाई रोने को रे बाबा, जरा बोल डाल मुझे कहीं को रो रहा। क्या भी नहीं हजरत, हमारे बेगम मुझे तलाक दे डाले। मुझे इल्म नहीं, 3 दिन का निजाम अमल है, इल्म नहीं। 10 दिन का निजाम इल्म है, अमल नहीं। चिल्ला अमल है, इल्म नहीं। और 1 साल अमल है, इल्म नहीं। इल्म अलग चीज, अमल अलग चीज है। मेरे दोस्तों, अमल का मकाम बड़ा है अपनी जगह पर, लेकिन फजीलत की तराजू में अगर तोलेंगे, बड़े ही एहतियात और जमानत के साथ, मेरे असातिज़ा के सामने, अकाबिर उलमा के सामने, जय्यद उलमा के सामने, कसम अल्लाह की पूरे होश और हवास के साथ कह रहा हूँ, मकाम इबादत का बहुत बड़ा है। कल क़ियामत में अल्लाह अमाल का जरूर सवाल करेंगे, लेकिन फजीलत के तराजू में अगर तोलेंगे, जहां इबादत का मकाम खत्म होता है वहां इल्म की फजीलत शुरू होती है। मालदारों, हाकिमों, जिम्मेदारों, तुम फजीलत के तराजू के एक पलड़े में आलिम को रखकर खुद अपने आप को न तोलो, हल्के साबित हो जाओगे, हल्के साबित हो जाओगे। इल्म से भी रिश्ता रखो, इल्म से भी, उलमा से रिश्ता रखो। दीन पहुंचाना भी है, दीन समझाना भी है। तलाक, मुल्क में बड़े हंगामे चले तलाक के बारे में। पार्लियामेंट का वक्त जाये हुआ, अंकल का गला सूखा।
भाई बहनों, बोल बोल कर औरतों को अपनी हुकूमत के जाल में फंसाए। बिल तो पास हो गई, अमल कौन कर रहा है? बिल पास हो गई, अमल कौन कर रहा है? जबरदस्त एतराज इस्लाम पर उठा कि इस्लाम में तलाक औरतों के लिए जुल्म का एक जबरदस्त दरवाजा, और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करे एक तलाक के मौजू को लेकर। जोश था उछले, खत्म हो गया तो दब गए। अब उनको कुछ समझ में आ रहा है कि इस्लाम में तलाक का निजाम एक अच्छा निजाम है जो बकदर जरूरत इस्तेमाल में आ सकता है। मेरे पास भी एक मुसलमान लायर साहब आए। आजकल तो अंग्रेजी तालीम सिर्फ जुबान में नहीं, अकल में सवार हो जाती है। पढ़ो साहब, अंग्रेजी पढ़ो, डॉक्टर बनो, लायर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन अपने इल्म को इस्लाम के मुकाबिल न बनाओ। अपने इल्म को इस्लाम के मुकाबिल न बनाओ, और आप अपने डिग्रियों को सामने रखकर इस्लाम की तहकीक न करो। एक शागिर्द बनकर उस्ताद और आलिम के सामने बैठो और उनसे पूछो। मुझे भी जब मैं तलाक का मसला चल रहा था, मस्जिद में बहुत तफसील के साथ बात कर रहा था, बहुत सारे लोग आते थे, बहस करते थे। मस्जिद में एक साहब आए, आकर पढ़े लिखे लायर साहब, वो भी हाई कोर्ट लायर, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जाहिलों को समझाना आसान, ये पढ़े लिखों को समझाना बड़ा मुश्किल है। गरीबों को समझाना आसान, मालदारों को समझाना बहुत मुश्किल है। अब आकर बैठ गया अल्लाह का बंदा, हजरत आपका बयान तो बहुत अच्छा था हजरत। मैं बोला मंजे बोलो न को, सदर साहब को बोलो, तनख्वाह बढ़ जाती। अच्छा बयान करे तो भी उतनी तनख्वाह, सादा सीधा बयान करे तो भी उतनी तनख्वाह। समझ में आई बात? मंजे क्या बोल रहे, अच्छा था बयान बोलकर, वहाँ बैठे ही देखो सदर साहब, उनको जाकर बोलो, जरा बढ़ता ना, तनख्वाह बढ़ती ना। नहीं, फिर भी एतराज बाकी का बाकी है मौलाना। क्या भाई एतराज? आप तकरीर में बोले तलाक दीन भी है लेकिन अल्लाह को पसंद भी नहीं है। कोई चीज दीन में हो और अल्लाह को पसंद ना हो, हलाल चीजों में नापसंद चीज तलाक है। आप ही बोले हदीस में आका ने फरमाया, ये कैसे हजरत, ये अब मैं कैसे समझाऊं कि ऐसा ऐसा। अल्लाह ताला उसी वक्त मदद फरमाई। मैं उनको पूछा, भाई तुम्हारा घर कहाँ है? बेंगलुरु का एक मोहल्ला बोले, मोहल्ले में घर कहाँ है? फला किरास में है। किरास में घर कहाँ है? क्या हजरत ने पूछा क्या की, तुम्हें बोल रही क्या की? अरे बोलो भाई, तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि तो चीज बुरी भी हो और वो जरूरत भी हो, दीन में भी हो, वो अल्लाह को पसंद भी ना हो। फला जगह पर घर है। घर कैसा है भी तुम्हारा? कैसा का तो क्या हजरत, मॉडल क्या है, कितने बेडरूम है, कितने हाल है, कितने किचन है? बड़ा आदमी उन्हें बोला हजरत 3 बेडरूम है, एक हॉल है, एक डाइनिंग हॉल है, एक किचन हॉल है, एक वेटिंग हॉल है। मैं बोला इतने हाला बना को तू बेहाल होगा नहीं ना भैया। पार्किंग है, अभी क्या है? बस उतना हजरत, फ्रिज है, पलंग है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है। वो छोड़ो साहब, वो छोड़ो, घर कितना है? ये हजरत 3 बेडरूम, एक हाल, क्या की हाल, किधर की हाल, किधर की हाल है। अभी क्या है? उतना हजरत नहीं है, एक चीज है, भूल गए तुम्हें? नहीं हजरत इतना अच्छे, हमारा घर अपना मालूम नहीं क्या है भाई। अरे उतना हजरत। तो फिर भी बोलिया जरूरत को क्या अमेरिका जाते हैं क्या? हाँ वो बोल रही क्या हजरत, तुम्हें बाथरूम को वॉशरूम को बोल रही क्या हजरत? हाँ भाई वॉशरूम को पूछ, वो तो हर बेडरूम में है, एक कॉमन भी है। वो अच्छी चीज क्या भाई, वो अच्छी जगह क्या भाई? नहीं हजरत, वो तो गलीज जगह हजरत, वो बुरी जगह हजरत, वो गिलाजत।
करने की जगह हजरत, फिर घर में कहीं को है जरूरत की चीज हजरत नहीं भी बोलिया, चीज तो अच्छी नहीं फिर भी कितने खूबसूरत घर के अंदर रखते आप, क्यों? जरूरत है जगह अच्छी नहीं। पहले जमाने में अच्छी नहीं थी, अब तो जितना सुकून वहां मिलता उतना सुकून तो बेडरूम में भी नहीं मिलता। चाह तो बैठ के 2-2 घंटे बाहर निकलते हैं। चीज बुरी है लेकिन घर की जरूरत है, वैसे ही चीज बुरी है तलाक, लेकिन दीन की जरूरत है, बवक्ते जरूरत उसे इस्तेमाल करना। तब जाकर लायर साहब कहने लगे कि हजरत महीनों का सवाल जो जहन में था, समझ में नहीं आ रहा था, मैं कई लोगों को पूछा, मैंने पूछा किससे पूछा, फलां से पूछा, फलां से पूछा, फलां से पूछा, मैंने पूछा इनमें से कोई आलिम था? नहीं मौलाना कोई आलिम नहीं था। मैंने कहा एक आलिम को छोड़कर, एक आलिम का दरवाजा छोड़कर, एक आलिम की मजलिस छोड़कर अगर तुम दीन समझने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, क्या दीन समझ में आएगा? उलमा बनने वाली जगह का नाम मदारिस। ये तीनों के अंदर वो ताकत है जो हम दुश्मनों को भी इस्लाम का मुआफिक बना सकते हैं। हम दुश्मनों को भी इस्लाम का मुआफिक बना सकते हैं। एक पैगाम देना चाहता हूं, इन तीनों से अपना रिश्ता कायम करो। इन तीनों से आज इस्लाम बाकी है तो इन तीनों की मेहनत है। आज हमारा तशक्कुस बाकी है, इन तीनों की मेहनत है। दुनिया के सारी दुनिया के दुश्मनों को इस बात का पता चल चुका है, जब तक जमीन में मदरसे रहेंगे हमारी ताकत कामयाब नहीं होगी। जब तक जमीन में उलमा रहेंगे तब तक हमारी ताकत कामयाब नहीं होगी। जब तक जमीन में कुरान रहेगा तब तक कभी हम कामयाब नहीं होंगे। अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, चाइना हो, फ्रांस हो या हिंदुस्तान हो, दुश्मन मदारिस के पीछे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? सर्वे कहते, सर्वे क्या? सर्वे। वो भी कितने महीने सर्वे करे? हजरत किबला दामत बरकातुहू को मालूम है, जहां दीदा शख्सियत है, अहले नजर अहले फिक्र में से है। 7 महीने सर्वे मदारिस का, 7 महीने सर्वे यूपी के अंदर। मैंने बंगलौर में डंकी की चोट में कहा, योगी जी सर्वे तो पूरा हो गया, रिपोर्ट कहाँ है? कहाँ है रिपोर्ट? इडली में चक्को खा लिए नहीं, बड़े में लपट को खा लिए। 7 महीने ना इनका जाहिर उनको समझ में आता है, ना इनका इसका बातिन उनको समझ में आता है। ये मदरसे जाहिर भी समझ में नहीं आता, क्या क्या की बोला रही, क्या क्या की बोला रही। ये मदरसे कैसा चलते, कैसा चलते मदरसे? ये कहां से आता पैसा? ये मदरसियों को जुड़कर काम कर रहे हैं उलमा। कितनी रहेंगी इनकी सैलरी? अंदर से कितना देते रहेंगे, बाहर से कितना देते रहेंगे? क्या शौक से कौम अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाती है? आखिर मदरसे का मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहू का जुमला मैं नकल करता हूं कि मुल्क के हजारों मालदारों की मुश्किल से निकली हुई ज़कात के पैसों से चलती है। मुश्किल से रमजान आता नंदीगढ़पुर में, टंका को ठंगा, फिर बच्चों को पूछे सबक का पारा का तो क्या? उन्हें बोलता हमें 7-8 दिन 10-15 दिन जो सबक सुनाते ना, पीछे का जो सबक है अच्छा अच्छा वो क्या होता है, जरा पढ़ो, तुम्हें पढ़ो। आए थे दुश्मन बनकर, हिदायत का इंतजार है, तिलावत पर फिदा हो गए। आए थे दुश्मन बनकर, हिदायत का इंतजार है,
कुरान और बच्चों की तिलावत पर फिदा हो गए। छोटे छोटे मासूम बच्चे डुल डुल कर कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह का कलाम भी ऐसा है, बच्चा पढ़ा तो भी मजा मिलता, जवान पढ़ा तो भी मजा मिलता, बूढ़ा पढ़ा तो भी मजा मिलता, उस्ताद पढ़ते हैं मजा मिलता है, शागिर्द पढ़ता है मजा मिलता है, नबी पढ़ता है तो भी मजा मिलता है, सहाबी पढ़ता है तो भी मजा मिलता है। अल्लाह का कलाम है, बंदा पढ़ता है तो खुद खुदा को मजा मिलता है। आज भी असर है कुरान का। दुनिया के शायरों का दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। तुम सिर्फ एक सूरत रहमान पढ़ के देखो। अब वो लगा देख लेकर बैठ गए, दिल में उतर रहा है कुरान दुश्मन के। वो लगा मदरसे का पानी भी नहीं पीते, साथ में बाटल लेकर आए। अब बच्चे से बोल रहे इधर उधर देखते हुए कहीं योगी जी ना देख ले, जरा इसमें पड़ा सो दम कर दे प्यारे। यूपी से फोन आया मौलाना का, पड़ा सो जरा दम कर दे प्यारे। जहां इंसान को इलाज नहीं मिलता, उसी इंसान को कुरान में इलाज मिल जाता है। तेरा अंदाज, तेरा कलाम बता रहा है कि मेरे बीमारी का इलाज तेरी तिलावत में है। दम कर दे, दम किया बच्चा, बंद कर को रख लिया, पीता है। 4-5 दिन के बाद सिंगल आता है, मदरसे को बन मुट्ठी देकर कहता है लाखों रुपए घुटने के दर्द पर खर्च किया, इलाज न हो सका, तुम्हारे बच्चे के दम को मैंने पिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह और एक शादी करने का इरादा है। क़िबला माफ फरमा दे मुझे, दुश्मनाने इस्लाम का मैं दिफा और दुश्मनाने इस्लाम का मैं जवाब दे रहा हूँ। हमें कहना पड़ता है ये बातें। आज हमारी जुबानों को बंद रखोगे, आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएंगी। राशन का कमरा खोले, नजर नहीं आ रहा। मोहतमिम साहब, सर्वे की एक टीम गई, वो टीम की मैं भी एक दो मदरसे का मोहतमिम हूँ, माफी चाहता हूँ। कौन आया तो भी हिसाब लेता कि नहीं लेता कि रसीद बुक तो सामने कर डालते। उम्मीद है लिखेगा क्या भी, तो उन्हें देखा अगर हत्ता तो ये बुक कहीं को आती। ये बुक का पेश होना खुद इस बात की दलील है कि अकाउंट खाली है। अकाउंट जब खाली है तो इतना बड़ा निजाम चलता कैसे? अकाउंट खाली है, ये 50 बच्चों का मदरसा चलता कैसे? अकाउंट खाली है तो 1000 बच्चों का मदरसा चलता कैसे? अकाउंट खाली है 5000 बच्चों का मदरसा चलता कैसे? बच्चे तुम भूखे हो कभी? नहीं नहीं नहीं, छुट्टियों में घर को जाता हूँ तो 11 बजे नाश्ता मिलता है, मदरसे में रहता हूँ तो 8 बजे नाश्ता मिलता है। छुट्टियों में घर को जाता हूँ 4 बजे दोपहर का खाना मिलता है, मदरसे में रहता हूँ तो 1:30 बजे बराबर 1 मिनट इधर नहीं 1 मिनट उधर नहीं खाना मिलता है। असातिज़ा से पूछो, सच है आज के दौर का हाल बता रहा हूँ। रब्बे काबा की कसम, फैज है हमारे इलाकों को दारुल उलूम सबीलुर रशाद का। 1 तारीख से 2 तारीख पार होती नहीं, चांद तुलू हो जाता। अकाउंट खाली है, हर महीने का चांद बराबर कैसे निकल रहा है?
अकाउंट खाली है, मदरसा कैसे चलता है? तो तब जाकर मदारिस जवाब देते हैं, अहमको, बेवकूफो, नादानो, अंधो, घुघुओ, मदरसे दौलत से नहीं चलते, अल्लाह के फजल नबी की निस्बत से चलते हैं। मदरसे दौलत से नहीं चलते, मदरसे अल्लाह के फजल और नबी की निस्बत से अरे चलो भाई, अल्लाह के फजल से चलेंगे हम ना, हिसाब तो दो भाई। दौलत का हिसाब दे सकते हैं, फजल का हिसाब नहीं। कैसा चलते हो, कम से कम दिखा दलो। हिसाब नहीं दिए तो जाता, दिखा दलो। तो तब मुहतमिम कहते हैं कि हम ना दिखा नहीं, तुम ना क्या दिखता। दीवाने की अस्पताल में एक डॉक्टर गया कहते, तो हर जगह बोल रहा हूँ मैं, मदरसों के जलसों में जहाँ भी जा रहा हूँ ये लतीफा बोल रहा हूँ। दीवाना के अस्पताल में डॉक्टर गया, खास दौरा कर ले को कैसे ही मेरे मरीजा देखने के वास्ते। एक दीवाना बैठा है, डॉक्टर पूछा क्या रख रहा है? साइड साइड। कार चला रहा हूँ, बीच में आ गए तो मर गए तो क्या करना? डॉक्टर सोचा कहते अभी दवा असर नहीं कर रही है। और एक दीवाना हंसले को खुश होकर बैठा है, क्या रे कर रहा? आज मेरी शादी। और एक दीवाना, भाई बहनों, अरे क्या रे कर रहा? इलेक्शन की कैनवसिंग कर रहा हूं मैं। दवा तो असर कर रही है नहीं, दीवाना को बोल को। डॉक्टर बाजारों को गुजरिया तो एक दीवाना सुराख में देख ले को बैठा है, कोई शरारत नहीं। डॉक्टर सोचा शरारत नहीं कर रहा है, क्या की देख रहा है, देखेंगे बोल छोड़ डालिया। 4 घंटे के बाद वापस आया तो पूरे दीवाने सो गए। ये दीवाना है कि देख ले को है, उसे हटा को डॉक्टर देखा, क्या देखता रहा इन्हें, उनको देखा तो क्या भी नहीं, इतना सुराख है, अंधेरा है। दीवाने को डॉक्टर पूछा क्या रे देख लो था इतने घंटे से, मैं देखा तो क्या भी दिख रहा है ना रे। दीवाना डॉक्टर को बोला करते, दीवाने जाओ, 4 घंटे से मैं देख रहा हूँ, मंदिर दिखा नहीं अब तक। आते ही तुमका क्या दिख जाता? 1450 साल से मदरसे चल रहे हैं, आज तक हम ना मालूम नहीं कि मदरसे कैसे चल रहे हैं। बेट को 4 साल में लगा को नजर आ जाता। मदरसों का बड़ा पावर है, दुनिया डर रही है कौम के मालदारों से नहीं, दुनिया डर रही है कौम के लीडरों से नहीं। और हमारे पास कोई ताकत भी नहीं है, चाकू भी नहीं, बम भी नहीं, गोला भी नहीं, बारूद भी नहीं है, फिर भी दुनिया हमारे से डरती क्यों है? खुदा की कसम, बात को अधूरी छोड़कर, क्योंकि वक्त का तकाजा, इंतजामात और हजरत मौलाना का भी खिताब होना है, हजरत का पैगाम भी आना है, बच्चों की ताश पोशी भी होना है, अबा पोशी भी होना है, असनाद भी तकसीम करना है। खूबसूरत वो मंजर जो हमको हशर में देखना है, उसका एक नमूना यहाँ हमको देखना है। मैं ज्यादा देर तक बैठना नहीं, बस तमाम बातों को काटते हुए इतनी बात तो जरूर कहूंगा कि मेरे प्यारों, हमारे पास कुछ भी नहीं, दुनिया हमसे डरती क्यों है? उनको मालूम है कि 3 ताकतें इस कौम के पास वो है जो 3 ताकतें हमारे पास नहीं है। एक ताकत का नाम उलमा, दूसरी ताकत का नाम मदारिस, तीसरी ताकत का नाम कुरान। ये 3 ताकतें इस कौम को जो हासिल है, किसी कौम को नहीं है। इस ताकत की हम सब मिलकर हिफाजत करें, मदारिस की हिफाजत करें। और मदारिस की हिफाजत कैसे करेंगे? कसीर तादाद में बच्चे हो, यहाँ पैसे मत दो, चंदे का नंबर और दर्जा दूसरा है, पहला नंबर इस वक्त तलबा। अपने बच्चों को कितना खूबसूरत माहौल, कितना खूबसूरत मदरसा, क्या मैदान, क्या इमारत, बुजुर्गों की तवज्जुहात, असातिज़ा की सरपरस्ती, वो भी हज़रत मौलाना जाकिर साहब दामत बरकातुम अपने किताब में इस मदरसे के बच्चे की करामत बोलिए, करामत कि फजर की नमाज के बाद बच्चा बैठा अपने उस्ताद मोहतरम को कुरान सुनाने के लिए, वो भी अज़बर हिफ्ज़, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान पाक सुनाकर उठता है।
ये करामत नहीं तो और क्या है। आज भी मदरसे अपना हक अदा कर रहे हैं, लेकिन जलसा होगा, हजरत क़िबला की मुस्तजाब दुआ होगी तो फौरन मैदान ताम में हमला करना नहीं, इन 4 बच्चों से मुसाफा करना, मानका करना, पिशानी को बोसा देना, मुबारक 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 को बोलना, मुबारक हो हाफिज साहब, मुबारक हो मौलाना। शादी में देते नहीं देते, अरे देते नहीं देते शादी में, पटे भाभी मुबारक करे। 1 महीने के बाद उन्हें ढुल्लक बता कौन रही है ये जिंदगी को मुबारक बोलिया सो। वैसा ये आलिमा तुम ना गलत तरीके से बदला अदा करने का वक्त आया है। पकड़ कर अल्लाह के दरबार में पेश करेंगे कि ऐ अल्लाह मेरे फरागत पर ये खुश हुआ, मुझे मुबारकबाद पेश किया, आप इसे माफ कर दे। अल्लाह माफ करेंगे, जन्नत को भेज देंगे, करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ी बेअदबी हो रही थी, जसारत हो रही थी, हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है, लेकिन क्या करूं, कौम को इस अंदाज के अलावा और अंदाज समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे पेश भी करते हैं तो इसी अंदाज को दुआ फरमाएं, हमारे हजरत के लिए दुआ फरमाएं। ये हमारी ताकत, ये हमारा सरमाया, ये हमारी जिंदगी है। छोटा सा मसला है, इसी आवाज से हजारों तलबा को आपने तफसीर का दर्ज दिया करना, ये हमारे बस में होती तो हम सब मिलकर हमारी आवाज को हजरत के खदमों में कुर्बान कर देते। बस ये अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला हमें मायूस नहीं करेंगे। हमारे हजरत की उस आवाज़ से फिर हम सबक सुनना चाहते हैं, हदीस सुनना चाहते हैं, तफसीर सुनना चाहते हैं, हजरत की नसीहतें सुनना चाहते हैं। मैं पहले भी कह दिया, शागिर्दों की आवाज़ दरअसल उस्ताद की आवाज़ होती है, मुरीदों की आवाज़ शेख की आवाज़ होती है, फिर भी असल आवाज़ असल ही होती है। अल्लाह सेहत कामिला अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।